चलिए हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम आपको पॉलिनोमियल्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की चर्चा करते हैं। जो कि अच्छे क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ने में। देखिए, लीनियर इक्वेशन तो कहते हैं रैखिक समीकरण। लीनियर मतलब मैंने बताया था, अगर वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स में जिसकी मैक्सिमम डिग्री अगर 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन। जैसे x + 5 है तो क्या लीनियर इक्वेशन है। क्यों? x की मैक्सिमम डिग्री 1। x² + 3x + 2 ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिग्री इज 2। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? लीनियर इक्वेशन। ये नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पीछे कुछ पढ़ चुका हूं। इसे नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? इन टू वेरिएबल्स, यानी टू वेरिएबल्स होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं y, और इक्वेशन बनाने का मतलब इक्वल 0। ये इक्वेशन बन जाता है, इक्वल करके 0 लिखते हैं। तो टू वेरिएबल्स हो गया, इसकी भी डिग्री मैक्सिमम 1, इसकी भी डिग्री मैक्सिमम 1, यानी मैक्सिमम डिग्री 1 है। ये लीनियर इक्वेशन बन गया, टू वेरिएबल हो गया और इक्वल टू 0 लग गया इक्वल के साथ, ये इक्वेशन बन गया। यानी यही होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। एक चर ये है, दूसरा चर ये है। रैखिक समीकरण अधिकतम घात इसका एक है। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। तो इस प्रकार के जब आपके इक्वेशन बनेंगे तो उस पर कुछ ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, मान लो हमने लिख दिया 2x + 3y = 5। ये एक पहला इक्वेशन। 4x + y = 1, ये दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, दो थे इक्वेशन बन गए। अब ये दो इक्वेशन को कंपेयर किया जाएगा ग्राफ पे। जब इसको ग्राफ पे कंपेयर करते हैं तो इसके लिए एक लाइन बनेगा, इसके लिए एक लाइन बनेगा। अब वो लाइन दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, कि दोनों पैरेलल जा रहे हैं। ये 3 केसेस बनते हैं। अगर कोई भी दो लाइन होंगे तो या तो वो एक दूसरे को काट सकता है, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर सकता है एक दूसरे को एक पॉइंट पर, ठीक है। या तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जा सकता है। पहला लाइन ये है तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर ऐसे जाए। तीसरा केस ये हो सकता है कि अगर लाइन ए है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है तो क्या होता है? पैरेलल होता है। ये 3 केसेस होते हैं। अब इन 3 केसेस में अब कैसे लाइन आएगा, तो पहले इक्वेशन से कैसे लाइन आपका बनेगा वो हम अभी बताएंगे। लेकिन पहले इन 3 केसेस को पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि वही चीज मैंने लिखा है, ठीक। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करें, इन दोनों इक्वेशन से हम ग्राफ खींच रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ये इसमें एक लाइन इधर गया, एक लाइन इधर गया, दोनों एक पे कट कर रहा है ना। तो जब ग्राफ में ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर, कट करता है एक पॉइंट पर, तो इसका होता है, उसको कहते हैं ए यूनिक सोल्यूशन। लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी लाइन का मतलब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन। कोई उसका एक हल होगा, हिंदी में बोलेंगे उसका एक हल होगा। उसका सोल्यूशन करोगे तो एक हल। एक हल का मतलब कि क्या? यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है? जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट एक्स और वाई वैल्यू हो जाएगी। वही क्या हो जाएंगे? एक्स और वाई की वैल्यू, इन दोनों को सोल्यूशन किया जाएगा। अब उसके बारे में सब हम बताएंगे, कैसे एक्स और वाई निकाला जाता है। दूसरा चीज, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, लाइन कॉन्साइड
कंसाइड का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैपिंग। जैसे घड़ी चलती है ना, तो जब 12 बजेगा तो 12 पे घंटे वाली सुई होगी, मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कहते हैं कंसाइड, ठीक है ना। तो कंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर, ना तो वो काटेगा और ना ही पैरेलल होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर। तो इस स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन यानी उसके सोल्यूशन बहुत सारे, अनेक हल होंगे, अनेक हल। उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, यानी संगत बोला जाएगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन का केस होता है कि जब दोनों पैरेलल हो, यानी पैरेलल दोनों एक दूसरे को कभी ना काटे और एक दूसरे के ऊपर ना हो, दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल समझते हो ना, जैसे हम दोनों हाथ ऐसे कर लिए, दोनों हाथ क्या हो गया, एक दूसरे के पैरेलल हो गया। ऐसे कर दिए तो क्या हो गया, इंटरसेक्ट। जैसे क्या होता है, जब शादी विवाह होता है तो लड़के क्या करते हैं, फोटो ले के ऐसे पैरेलल डिजाइन में करते हैं, अपना फेस दिखा, ऐसे तो पैरेलल हो जाता है। और सर जीसस क्राइस्ट ऐसे करके करते हैं सब, तो वो इंटरसेक्ट हो जाता है, जीसस क्राइस्ट। तो ये पैरेलल का मतलब समझ लेना, नो सॉल्यूशन। जैसे ये सब फोटो खिंचवाएंगे तो समझ लेना ये मम्मी से कहना, मम्मी ये नो सॉल्यूशन है। और फिर जब ऐसे करके करेंगे ना तो कहना कि मम्मी ये यूनिक सॉल्यूशन है। और जब दोनों ऐसे करके सोएंगे ना तो कह देना मम्मी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। ये डिजाइन की लड़कियां जब शादी होता है ना, तो डिजाइन में फोटो खिंचवाते हैं, तो उसी में आपको डिजाइन में मिल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, तीनों केस मिल जाएगा। वो लड़के जब ऐसे डिजाइन करेंगी, तीनों केसेस, ठीक है। तो एक तो इंटरसेक्ट करता है, इस केस में वो फोटो खिंचवाती है। दूसरा एक दूसरे के ऊपर हो जाता है हाथ, तो फोटो खिंचवाते हैं। और तीसरा एक दूसरे के पैरेलल, मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया नो सॉल्यूशन, ये हो गया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। कन्फर्म अब तो नहीं ना बोलेगा, लड़कियों को कभी नहीं बोलेगा। अब देखिए, ये तो ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने पहचाना, ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, असंगत। अब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिग्री इज 2। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन, ये नहीं पढ़ना है। इसके बारे में पीछे कुछ पढ़ चुका हूं, इसे नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं y, और इक्वेशन बनाने का मतलब इक्वल 0, ये इक्वेशन बन जाता है, इक्वल करके 0 लिखते हैं। तो 2 वेरिएबल्स हो गया, इसकी भी डिग्री मैक्सिमम 1, इसकी भी डिग्री मैक्सिमम 1, यानी मैक्सिमम डिग्री 1 है। ये लीनियर इक्वेशन बन गया, 2 वेरिएबल हो गया, और इक्वल टू 0 लग गया, इक्वल के साथ ये इक्वेशन बन गया। यानी यही होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहते हैं 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। एक चर ये है, दूसरा चर ये है, और रैखिक समीकरण अधिकतम घात इसका 1 है। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। तो इस प्रकार के जब आपके इक्वेशन बनेंगे तो उस पे कुछ ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये एक पहला इक्वेशन। 4x प्लस y इक्वल टू 1, ये दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, 2 थे इक्वेशन बन गए। अब ये 2 इक्वेशन को कंपेयर किया जाएगा ग्राफ पे। जब इसको ग्राफ पे कंपेयर करते हैं तो इसके लिए एक लाइन बनेगा, इसके लिए एक लाइन बनेगा। अब वो लाइन दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, कि दोनों पैरेलल जा रहे हैं। ये 3 केसेस बनते हैं। अगर कोई भी 2 लाइन होंगे तो या तो वो एक दूसरे को काट सकता है, 2 लाइन्स
इंटरसेक्ट कर सकता है एक दूसरे को एक पॉइंट पर, ठीक है। या तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जा सकता, पहला लाइन ये है तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर ऐसे जाए। तीसरा केस ये हो सकता है कि अगर लाइन ए है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है तो क्या होता है, पैरेलल होता है। ये 3 केसेस होते हैं। अब इन 3 केसेस में अब कैसे लाइन आएगा, तो पहले इक्वेशन से कैसे लाइन आपका बनेगा वो हम अभी बताएंगे, लेकिन पहले इन 3 केसेस को पढ़ ले रहे हैं क्योंकि वही चीज मैंने लिखा है, ठीक। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करें, इन दोनों इक्वेशन से हम ग्राफ खींच रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये, इसमें एक लाइन इधर गया एक लाइन इधर गया, दोनों एक पे कट कर रहा है ना। तो जब ग्राफ में ये 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पर, कट करता है एक पॉइंट पर, तो इसका होता है, उसको कहते हैं ए यूनिक सोल्यूशन। लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यानी लाइन का मतलब 2 लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। कोई उसका एक हल होगा, हिंदी में बोलेंगे उसका एक हल होगा, उसका सोल्यूशन करोगे तो एक हल। एक हल का मतलब कि क्या, यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट एक्स और वाई वैल्यू हो जाएंगे, वही क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू, इन दोनों को सोल्यूशन किया जाएगा। अब उसके बारे में सब हम बताएंगे कैसे एक्स और वाई निकाला जाता है। दूसरा चीज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, लाइन कॉन्साइड। कॉन्साइड का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप। जैसे घड़ी चलती है ना, तो जब 12 बजेगा तो 12 पे घंटे वाली सुई होगी, मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कहते हैं कॉन्साइड, ठीक है ना। तो कॉन्साइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर, ना तो वो काटेगा और ना ही पैरेलल होगा, यानी एक दूसरे के ऊपर। तो इस स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन यानी उसके सोल्यूशन बहुत सारे, अनेक हल होंगे, अनेक हल। उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, यानी संगत बोला जाएगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन का केस होता है कि जब दोनों पैरेलल हो, यानी पैरेलल दोनों एक दूसरे को कभी ना काटे और एक दूसरे के ऊपर ना हो, दोनों लाइन क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल। पैरेलल समझते हो ना, जैसे हम दोनों हाथ ऐसे कर लिए, दोनों हाथ क्या हो गया, एक दूसरे के पैरेलल हो गया। ऐसे कर दिए तो क्या हो गया, इंटरसेक्ट। जैसे क्या होता है, जब शादी विवाह होता है तो लड़के क्या करती है, फोटो डिजाइन करती है, ऐसे पैरेलल डिजाइन में करती है, अपना फेस दिखाती है, ऐसे तो पैरेलल हो जाता है। और सर जीसस क्राइस्ट, ऐसे करके करते हैं सब, तो वो इंटरसेक्ट हो जाता है, जीसस क्राइस्ट। तो ये पैरेलल का मतलब समझ लेना, नो सॉल्यूशन। जैसे ये सब फोटो खिंचवाएंगे तो समझ लेना ये मम्मी से कहना, मम्मी ये नो सॉल्यूशन है। और फिर जब ऐसे करके करेंगे ना तो कहना कि मम्मी ये यूनिक सोल्यूशन है। जब दोनों ऐसे करके सोएंगे ना तो कह देना मम्मी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, ठीक है। ये डिजाइन की लड़कियां जब शादी होता है ना, डिजाइन में फोटो खिंचवाते हैं, तो उसी में आपको डिजाइन में मिल जाएगा यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन, तीनों केस मिल जाएगा। वो लड़के जब ऐसे डिजाइन करेंगे, तीनों केसेस, ठीक है। तो एक तो इंटरसेक्ट करता है, इस केस में वो फोटो खिंचवाती है। दूसरा एक दूसरे के ऊपर हो जाता है हाथ, तो फोटो खिंचवाते हैं। और तीसरा एक दूसरे के पैरेलल, मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया नो सोल्यूशन, ये हो गया इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, और ये हो गया यूनिक सोल्यूशन। कन्फर्म अब तो नहीं बोलेगा, लड़कियों को कभी नहीं बोलेगा। याद करेंगे जब सबकी शादी होती थी, जीते जो सबको याद करेंगे, यार जीते जो सब आए थे, ऐसे ही फोटो में है ना। तो कुछ ऐसी चीजें पढ़ाना चाहिए कि लोग जिंदगी भर याद करें। फोटो खिंचवाते समय यूनिक सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, जब बोलने लगेगा तो फोटो लगा पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो फोटो वाला कहेगा अरे पागल तो नहीं दोगी है, ये क्या क्या बोल रहा है, इतना ज्यादा मत बोलिएगा। अब देखिए, ये तो ग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने पहचाना कि ये यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, जिसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट
ठीक है ना, असंगत। अब फार्मूला किससे डार्क नहीं है वो, हल्का हमारा इधर ये थोड़ा हल्का यहाँ पर जो है A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2। जब ऐसा केस बनेगा तो ये नो, इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। ठीक है, सब दिख रहा है। चलिए, अभी मैंने बताया था आपको यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इसके बारे में बताया था। अब उसका जो सोल्यूशन जो है ग्राफिकली मेथड देखते हैं। ग्राफिकली मेथड, ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, इसका ग्राफिकली मेथड देखते हैं और उसको ग्राफ बनाते हैं। तो देखते हैं कि ये कौन सा है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, कौन सा केसेस है। तो A1 अपान A2 B1 अपान B2 से तो समझाया मैंने, लेकिन अब ग्राफिकली मेथड से समझिए। तो हम क्या कर ले, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ले इस इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, इधर ध्यान दीजिए, 2y = 3, ये प्लस x है तो इधर जाएगा माइनस x, y = 3 - x अपान 2। क्लास 9 में आप ग्राफ पढ़े होंगे, ओनली वन इक्वेशन के लिए 2 वेरिएबल वाले, तो उसका ग्राफ बनाना ऐसे लाइन खींच देते थे। अब इस क्लास 10 में दो इक्वेशन मिलेंगे, अब दोनों का ग्राफ बनाएंगे। कहाँ कट रहा है कि नहीं, एक दूसरे के ऊपर है कि पैरेलल है, तीनों केस देखेंगे कौन सा केस बन रहा है। तो ये y = 3 - x अपान 2। अब हम x की वैल्यू ऐसा लें कि इसमें घटाने के बाद 2 से वो डिविजिबल हो जाए। तो सुनिए, ये 3 है तो 3 क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे हम क्या लें, अगर 0 ले लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर डेसिमल में आएगा ना, तो हम 0 ना क्या आना चाहिए 1। हम ऐसा ले कि 2 के टेबल में आ जाए। 1 लेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ऐसा लो कि कट जाए। इफ x = 1, इसलिए y = 3 - 1 अपान 2, दैट मीन्स 2 अपान 2 कट करके क्या हो जाएगा 1। y की वैल्यू क्या होगी 1। इफ एक बार प्लस में लिया लो, एक बार माइनस में लो। चलो अब माइनस में ले तो -1 ले ले। इफ x = -1, इसलिए y = 3 - -1 अपान 2, 3 + 1 अपान 2, दैट मीन्स 4 अपान 2, दैट मीन्स कट जाएगा क्या 2, क्या आ गया 2। अब इसी तरह एक और सोल्यूशन लो, एक और, हमेशा 3 निकालना, बहुत लोग 2 ही निकाल कर छोड़ देते हैं, 2 पे गलती के चांसेस बनते हैं। सपोज कैसे, सोचो कैसे, अगर मान लो ये एक लाइन है तो इसको एक लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो एक तो ये हो गया 1 1, तो सपोज दैट ये 1 1 हो गया, और एक हो गया 1 2 -1 2, -1 2, तो 2 पॉइंट से तो कभी भी लाइन होगा। अगर ये पॉइंट यहाँ भी होगा तभी तो एक ही लाइन बनेगा ना। अगर यहाँ हो जाएगा तो ये क्लियर थोड़े पता चलेगा कि ये गलत है। लेकिन अगर तीसरा पॉइंट ले लेते हो तो एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट होना चाहिए ना। तो मान लो ये पॉइंट आ गया 1 3 या 5 3 आ गया, सपोज है, सोच लो एक। अगर ये थोड़ा सा गड़बड़ भी होगा, अगर यहाँ पे ये पॉइंट आता है तो ये टेढ़ा हो जाएगा ना इसे, तो पता चल जाएगा कि ये लाइन गलत है, तो हमने कहीं ना कहीं सोल्यूशन गलत किया है। इसलिए 3 पॉइंट निकालने से कंफर्म पता चलता है कि आप जो लाइन निकाले हैं गलत निकाले हैं कि सही निकाले हैं। थोड़ा भी टेढ़ा होगा तो समझ जाओ कि ये सॉल्यूशन कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि तीनों पॉइंट से होकर के ही जाना है। चलिए, इसलिए 3 पॉइंट निकाला जाता है। बहुत लोग 2 पे निकालते हो, भैया 2 पे मत निकालना, गलत हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गलत हो गया। आपको लगेगा कि सही है लेकिन गलत हो जाएगा। चलिए, -1 लिया। अब चलिए इधर आते हैं, एक और, x = क्या ले ले 3 ले ले तो 0 हो जाएगा 3, तो इसलिए y = 3 - 3/2, 0/2, दैट मीन्स 0। ठीक, तो इसके लिए टेबल क्या बन जाए, तो ये हो गया x और ये हो गया y। ये टेबल मैंने लिया, 3 वैल्यूज लिए ना, तो 1 2 3 मार्क्स बना। पहले x में क्या लिया मैंने 1 लिया, तो y की वैल्यू क्या है 1। दूसरी बार मैंने क्या लिया -1 लिया, तो y की वैल्यू क्या है 2। तीसरी बार x की वैल्यू क्या लिया मैंने 3 लिया, तो y की वैल्यू 0। 6 पॉइंट्स निकल गए हमारे।
पहले इक्वेशन का मैंने टेबल बना लिया, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन का टेबल बनाएंगे। चलिए इससे भी y निकालिए, सोल्यूशन कर लीजिए। 3y इक्वल टू 4x को इधर ले जाओगे माइनस 4x, और इसको इधर लेगा ना, यहाँ पे x को लेगा ना, और y इक्वल टू 2 माइनस 4x बाई 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू ऐसा लेके कट पिट जाए, 3 के टेबल में आ जाए। अगर यहाँ 0 लेते हैं तो ये तो भैया क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2/3 तो कटेगा नहीं। 1 लेते हैं तो 4 1 या 4 घटाएंगे तो माइनस 2/3 होगा, 1 भी नहीं। अगर -1 लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 4 तो 6 के टेबल में चला जाएगा, यानी -1 लेने पे 3 के टेबल में आ जाएगा। इसलिए इफ x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू -1। देखिए मैंने -1 क्यों लिया, इसलिए लिया कि हमें सोल्यूशन हो जाएगा, कट जाएगा 3 के टेबल में। देखो कैसे, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 तो 6/3, 3 से घटाओगे 2, कट गया ना। क्या लिया मैंने, -1। अब 3 के टेबल में 6 आता है, 9 आता है, यही सब ना आता है। और भी आप कोई नंबर लो, 2 लेंगे तो 4 2 जाए, में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा ना, तो हम 2 ले लेंगे। एफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 इंटू 2/3, 2 माइनस 4 2 जाए 8/3। अब घटाओगे तो -6/3, 3 से घटाओगे 3 2 जा 6, क्या आया -2, क्या आ गया -2, 2 आ गया। अब क्या ले, x की वैल्यू -1 2 ले लिया। अगर 3 ले लेते हैं, 3 4 जा 12, 12 में से 2 जाएगा 9, और 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 नहीं होगा। तो 2 लिया, 3 लिया तो नहीं करना। 4 लेते हैं तो 4 4 जा 16, 16 में 2 प्लस करोगे तो 18, 3 के टेबल में चला जाएगा ना, तो -4 ले लो। इसलिए y इक्वल टू 2 माइनस 4 इंटू -4/3, 2 माइनस 4 4 जा 16 प्लस हो जाएगा ना, 18/2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 9, क्या आया 9। सॉरी ये 3 है ना, 2 नहीं है, सॉरी गलती हो गया, 3 है, 3 6 जाए 18, यहाँ पे 6 हो गया। अब इसका भी टेबल बनाइए। x हो गया यहाँ, और यहाँ हो गया y, इसमें भी 3 बनेगा ना, 1 2। चलिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिया आपने, पहला -1 लिया तो आया क्या 2, और यहाँ पे x की वैल्यू आपने लिया 2 तो आया इसकी वैल्यू क्या -2। यहाँ पे x की वैल्यू -4 लिया तो आया क्या 6। ये टेबल बन गया दोनों, ठीक। अब इन दोनों टेबल से ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, x डैश ले लो, ठीक है। अब ये जो टेबल आपका जो बना है, इसका तात्पर्य ये है कि इसका ये 1 1 बन गया, और ये -1 2 बन गया, और ये 3 0, ठीक है। तो ये जो टेबल, ये आपका कोऑर्डिनेट है, इसको आप इसमें दिखाइए। तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेट, 9th में पढ़ चुके हैं। ये होता है x एक्सिस, तो ये 0 ओरिजिन बोलते हैं, दोनों साइन प्लस प्लस है तो इसमें आएगा तो 1 और 1, ये x होता है और ये y होता है, तो x का वर्ग ये हुआ और y का वर्ग ये हुआ, दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। इसको मिलाओगे इसको मिलाओगे तो कहाँ कट करेंगे, यहाँ पर। तो ये 1 1 हो गया। अब यहाँ लीजिए x का -1, ये -1 है, और ये y का 2, तो y का 2 इधर जाएगा, प्लस -1 ये है, अब +1 इधर कहाँ जाएगा, यहाँ पे कट करेगा, ऐसे यहाँ पे कट करेगा ना। तो ये तो हो गया 1 1, और ये क्या हो गया -1 2 हो गया, ठीक। फिर तीसरा लेंगे 3 0, यानी x का 3, तो x का 3 ये हो गया, और 0 y का मतलब 0 कुछ नहीं, तो y को छोड़ देंगे, 3 हो गया, यानी 0 3।
अब देखो तीनों एकदम सीधा जा रहा है ना, 30 तीनों एकदम सीधा जा रहा है ना, स्केल से लेकर के ऐसे खींच दोगे। ये आपका जो है पहले इक्वेशन, जो पहला था उसका ये इक्वेशन बन गया, ठीक ना। वन लाइन ड्रा कर दिया इस टेबल के अकॉर्डिंग। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या है, -1 and 2, तो x का -1 हो जाएगा और इसका 2, ठीक। तो -1 और 2 पे चलते हैं। तो -1 कौन है, x देखिए, x पे -1, तो x में -1 ये होगा, और 2 y पे 2 देखिए यही आएगा ना, -1 2, ठीक। दूसरा 2 है x 2 हो गया, और y -2, तो y -2 ये है, तो ये चला जाएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे, तो कहाँ कट करेगा, यहाँ पे ना, तुम डाल लीजिए, ठीक। ये आपको मिल गया क्या, 2 -2। अब फिर क्या, -4x है, तो -4 ये है, और y क्या है, 6 है, तो देखिए 6 ये जाएगा इधर ऐसे, और ये -4 जाएगा ऐसे, यानी यहाँ पे ये कट करेगा ना, स्केल से आप खींचोगे तो एकदम करेक्ट बैठेगा। अब देखिए तीनों सीधा जा रहा है ना, अब हमें है तो हमें से तो थोड़ा सा मिस्टेक तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैं स्केल से ड्रा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग स्केल से करोगे तो थोड़ा भी गलत नहीं होगा। ये दूसरा लाइन हो गया, ये जो लाइन हो गया एक बता दिया मैंने, दूसरा इसके लिए ये लाइन ड्रा किया, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर ना। तो अगर पॉइंट पूछा होगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x -1 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो ये एक सॉल्यूशन बन गया मेरा आंसर। यानी इस ग्राफिकली मेथड से मैंने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रहे हैं। तो जब एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो उससे पता चल गया, ठीक है, समझ आया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 3 है, तो होने दो ना, वीडियो है, वीडियो होने दो, आप वीडियो को कट करोगे, कटाओगे मेरा 1 घंटा टाइम बढ़ा दिए तुम लोग, कट करने से कैसी वजह से कोई चीज बोल दे रहा है। हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम आते हैं ग्राफिकली वाला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 11। मैं 11 डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक जो है पिछली लेक्चर में मैं बता चुका हूँ ग्राफिकली मेथड से सोल्यूशन, ठीक है ना, देखिएगा उस वीडियो में। उसी प्रकार से 1 से लेकर 10 तक सोल्यूशन है, आप करिएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी ये समस्या है उसको आप दर्शाइए, जहां तक होगा मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन करके भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। ये कह रहा है